आपके हिसाब से अगर एक आदमी गारंटीड रिटर्न चुनता है, दूसरा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट को चुनता है, तो इन दोनों के इन्वेस्टमेंट पर महंगाई का असर आप कैसे देखते हैं? अगर मैं एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दूं कि दोनों ने मान लीजिए 10,000 रुपए की जो एसआईपी है या फिर मंथली निवेश है उससे अगर शुरुआत की, तो एक बड़ा कॉर्पस एक लंबे समय में आप कैसे बनते हुए इनका देखेंगे? जो स्मिता जी, जैसे मैंने कहा, आपको जो रियल रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको कमाना है तो ऑफ कोर्स आपको ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स में रहना पड़ेगा। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका गोल क्या है। तो अगर कंपैरिजन, जैसे आपने कहा कि मैं अगर 10,000 रुपये सेव कर सकता हूँ 20 सालों के लिए फॉर एग्जांपल, तो इंडिविजुअल एसेट का अगर मैं देखूँ, अगर मैं एफडी में रखूँ तो शायद 6.5% की रिटर्न बन सकती है। तो उस 6.5% जो टोटल मैंने 24 लाख रुपया लगाया हुआ है, उसके सामने मेरा कॉर्पस हो जाएगा 48.21 लैक्स। अगर मैं पीपीएफ में रखता हूं तो शायद 7% बनेगा, 7.1% बनेगा। तो अगेन 24 लाख रुपए का मेरा 51 लाख रुपीज हो जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप देखें तो 6 सवा 6% की रिटर्न बनती है। वो 24 लाख का आपका 47 लाख रुपीज हो जाएगा। एंड अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में हमने देखा है एवरेज रिटर्न निफ्टी का मार्केट का 13% रहा है। तो मैं एक 13% की एक बेंचमार्क ले रहा हूं। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में अच्छी तरह डालते हैं तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है। तो 24 लैक्स का आपका सीधा 1.03 करोड़ हो रहा है। तो 79 लाख रुपीज आप एडिशनल वेल्थ बना रहे हो कंपेयर टू अदर्स। तो ऑफ कोर्स इक्विटी जो ग्रोथ ओरिएंटेड है और लॉन्ग टर्म आपके पास है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका कॉर्पस एक लंबे समय तक बनेगा। एंड अगर अगर आपकी महंगाई 6% है जैसे आपने कहा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ही वही होना चाहिए कि 6% से ज्यादा मुझे कमाना है। तो अभी कितनी मात्रा में आप क्या रखेंगे वो आपको आपके गोल के ऊपर डिपेंडेंट होता है।